দিচ্ছেন না। এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী কিন্তু এই মুহূর্তে এগোচ্ছে এবং যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম যে বাইরে থেকে কাচের বোতল ছোড়া হলো, বড় বড় পাথরের টুকরো উড়ে এলো ভিতরে এবং ভিতরে কিন্তু এবং এই মুহূর্তে আবারও কিন্তু এই একই পরিস্থিতি কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल की ये तस्वीरें हैं। देखिए साफ तौर पर सीबीआई के दफ्तर के बाहर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक जुड़ गए हैं, क्योंकि दरअसल जो 4 नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चटर्जी वो अंदर मौजूद है सीबीआई दफ्तर के, और उनको जिस तरह से गिरफ्त में लिया गया उसका विरोध करने पहले यहाँ ममता बनर्जी पहुंची और उसके बाद ये कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और जोरदार हंगामा हो रहा है। देखिए सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरें बता रही कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जिस तरह से नारदा स्टिंग टेप केस की जांच शुरू हुई और इन 4 नेताओं को गिरफ्त में लिया गया, उसको लेकर यहाँ विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि पत्थरबाजी भी हुई है यहाँ पर। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं, हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कोलकाता में जिस तरह से सीबीआई रेड हुई, नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उस पर ये हंगामा है टीएमसी कार्यकर्ताओं का। सीबीआई ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ईंट और पत्थर चलाए गए हैं, ऐसी तस्वीरों में हमारे सहयोगी चैनल रिपब्लिक बांग्ला ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरह से कोलकाता सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी जोरदार हंगामा कर रही है। इन 4 नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जाहिर की। जो सौगत राय वरिष्ठ नेता है टीएमसी के, उन्होंने भी ये कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन मामले की जांच चल रही थी। और गौरतलब है ये भीड़ तब इकट्ठा हुई है जब पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन घोषित किया गया है, तब टीएमसी के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में सड़क पर नजर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उस गिरफ्तारी का जो इस मामले में हुआ है। आपको बता दें पूरा मामला नारदा स्टिंग टेप केस से जुड़ा हुआ है। 2014 में ये रिकॉर्ड किया गया था और 2016 विधानसभा चुनाव से पहले इसे जारी कर दिया गया था, सार्वजनिक कर दिया गया था। और इसके बाद अब इस मामले में जब पूछताछ की गई, रेड डाली गई, गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बंगाल की ये तस्वीरें जहां कोलकाता सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता जोरदार हंगामा कर रहे हैं कोविड काल के बीच, लॉकडाउन के बीच। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारदा स्टिंग टेप केस सार्वजनिक होने के बाद देखिए अभी कुछ दिनों पहले राज्यपाल से मंजूरी के बाद इन 4 नेताओं से रेड मारी गई, इनके घरों पर इनसे पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्त में लिया गया है। तो सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी भी हुई है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हमारी सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला की सहयोगी प्रियंका रॉय हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई है, क्या ताजा स्थिति है वहां पर, जरा बताएं तस्वीरों के जरिए। प्रियंका, आप हमें सुन पा रही हैं? देखिए क्योंकि आपाधापी की स्थिति है और मेरे सहयोगी वहां मौजूद है, तस्वीरें वो पहुंचा रही हैं आप तक, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी भी हुई है सुरक्षा बलों पर। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी तस्वीरों के जरिए बताएं? संपर्क नहीं हो पा रहा देखिए क्योंकि आपाधापी की स्थिति, लेकिन तस्वीरें लगातार प्रियंका पहुंचा रही है हम तक। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और बड़े बड़े पत्थर यहां पर फेंके गए थे। पत्थरबाजी की घटना भी हुई है, भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो गए टीएमसी के। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी पहुंची थी और उसके बाद भीड़ यहाँ इकट्ठा होती गई और ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। सीबीआई ने नेताओं को गिरफ्तार किया है। फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी गिरफ्त में है, मदन मोइत्रा गिरफ्त में है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता सुरक्षा बलों की भी नहीं सुनते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नारदा स्टिंग केस का ये मामला है। ममता सरकार के 2 मंत्री, एक विधायक जो कि गिरफ्त में है।
पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था, ये दलील है सीबीआई की। अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने कहा कि किस आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, तो अभी सीबीआई के जो प्रवक्ता है वो सामने आए, उन्होंने बताया कि किस आधार पर गिरफ्तारी, जो स्टिंग था सामने आया था उसमें जो पैसे की आवाजाही हो रही थी, लेन देन हो रहा था, उसमें वो तस्वीरें बता रही थी कि ये नेता उसमें शामिल थे। ये सीबीआई की ओर से कहा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी भी पहुंची थी, उन्होंने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ममता बनर्जी ने ये बयान तक दे दिया। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है सीबीआई दफ्तर पर। ये हिंसक प्रदर्शन टीएमसी कार्यकर्ताओं का जारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका रॉय हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रियंका, जो तस्वीरें बता रही है, पत्थरबाजी हुई है, लॉकडाउन के बीच कार्यकर्ताओं का जुड़ना, पत्थरबाजी करना, क्या चल रहा है बंगाल में? देखो, मैं यहाँ पर अभी खड़ी हूँ निजाम पैलेस के सामने, कोलकाता का जो सीबीआई दफ्तर है उसके सामने खड़ी हूँ। और यहाँ पर टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो भीड़ जमाए हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का दो मंत्री और एक एमएलए यानी फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, उसके साथ मदन मित्रा जो कामारहाटी से एमएलए बने हैं, तीनों को इधर लाया गया है। और सीबीआई के सूत्रों मार्फत जो हमें लोगों को खबर मिल रही है कि उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इसलिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो निजाम पैलेस के बाहर भीड़ जमाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, निजाम पैलेस के अंदर अभी बैठे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अभी बैठे हुए हैं ये निजाम पैलेस के अंदर। और कुछ ही देर पहले हम लोग जो विजुअल अभी दिखा रहे हैं आपको, उससे ये जाना जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुआ है। और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो इधर बिल्कुल भी माना नहीं जा रहा है। हम लोगों को पता है कि कुछ ही 2 दिन पहले कोलकाता में जो एक लॉकडाउन उसका घोषणा किया गया था। और उसके बाद अभी इधर जो विजुअल हम लोग देख रहे हैं, मेरा विजय रविंद्र शर्मा जो विजुअल दिखा रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ भी माना नहीं जा रहा है। और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो अभी इधर भीड़ जमाए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो 2 मंत्री, एक एमएलए और एक एक्स एमएलए टीएमसी का जो अभी शोभन चट्टोपाध्याय जो कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे, उन्हें भी लाया गया है। लेकिन इन लोगों का मांग है कि जल्दी से जल्दी फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, उसके साथ मदन मित्रा को रिहा किया जाए। बिल्कुल प्रियंका, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो बता रही किस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि लॉकडाउन की घोषणा है, उसके बावजूद इतनी भीड़ है। ममता बनर्जी पहुंची, ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए, कहा कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बता भी दिया किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो चलने देती, लीगल प्रोसीडिंग्स के जरिए पहुंचती। ये तरीका सही है जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है प्रियंका? चलिए, प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रियंका वहां पर मौजूद है, तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है और काफी शोर है वहां पर। आप देख पा रहे हैं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने यहां पर लोगों को रोकने की कोशिश की, पथराव हुआ है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है, कोशिश की पुलिस ने उन्हें संभालने की, रोकने की। हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। ये बैरिकेड सीबीआई दफ्तर के बाहर टूट गए, लोग वहां से पत्थरबाजी करने लगे। ममता बनर्जी भी अभी अंदर ही मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद है। कह रही हैं कि मुझे गिरफ्तार करे सीबीआई। क्या उनकी भी संलिप्तता है, ऐसे में सवाल है। इस तरह से विरोध करना कितना सही है ऐसे मौके पर जब पूरे देश में कोविड काल को लेकर नियम सख्त हैं। पश्चिम बंगाल में वो खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉकडाउन लागू किया है, उसके बाद उनके कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ से वापस भेजें, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर? तो तमाम सवाल है जिसका जवाब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे, पत्थरबाजी हुई है, सुरक्षा बलों पर टीएमसी समर्थक जो है वो पत्थर बरसाने लगे। पूरा मामला टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, नारदा स्टिंग केस से जुड़ा हुआ है।
जिसके बाद विरोध तेज हो गया है। पहले ममता बनर्जी पहुंची और उसके बाद उनके समर्थकों का हुजूम सीबीआई दफ्तर के बाहर जुट गया। दो तस्वीरें, दो कैमरे से अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, तमाम सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश की मुखिया अंदर मौजूद है, कहती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। आखिर क्यों ये कहना पड़ रहा है? लीगल प्रोसीडिंग्स भी तो एक रास्ता था। इस तरह से विरोध करके लॉकडाउन में अपना ही जो रूल उन्होंने बनाया उसी का माहौल उड़ा रही है ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता। एकदम बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही थी कुछ ही देर पहले कि ये जो निज़ाम पैलेस है, हम ये निज़ाम पैलेस का भी विजुअल दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो भी इस वक्त इधर मौजूद है और वो भी धरने पे बैठ चुकी है। एक तरीके से धरने पे बैठ चुकी है और उनका मांग है कि अगर हो सके तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये गिरफ्तारी क्यों, यही क्वेश्चन हर बार उठ रहा है कि ये गिरफ्तारी क्यों। और हम लोग देख रहे हैं इधर बहुत सारे धमाल मचा हुआ है। और एक ही बात जो हम लोग, ये जो हम विजुअल अभी दिखा रहे हैं आपको, कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के एमपी है, कल्याण बनर्जी अभी निज़ाम पैलेस के अंदर घुस रहे हैं। कल्याण बनर्जी जो एडवोकेट भी है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी घुस रहे हैं निज़ाम पैलेस के अंदर। और जो विजुअल हम, मेरा विजय रविंद्र शर्मा अभी दिखा रहा है रिपब्लिक भारत में एक्सक्लूसिवली, उसमें हम देख रहे हैं। और कुछ मैं जो बात बोल रही थी कुछ ही दिन पहले, जो एक कर्फ्यू जैसा एक लॉकडाउन कुछ नोटिफिकेशन देकर जारी किया गया था सेक्रेटेरिएट से, तो उसके बाद ये जो इधर जो हलचल मचा हुआ है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चलना शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक जो विजुअल हम लोग दिखा रहे हैं इधर, उसमें से कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के एमपी हैं अभी निकल रहे हैं इधर से। और ये विजुअल मैं एक्सक्लूसिवली दिखा रही हूँ, हम लोग दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हम देख रहे हैं कि कल्याण बनर्जी निकल रहे हैं और कुछ देर पहले वो आए थे इधर क्योंकि टीएमसी के जो मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री अभी बैठे हुए हैं निज़ाम पैलेस में। और वो बैठे हुए हैं, उसके बाद ये टीएमसी के सारे कार्यकर्ता जो है इधर आके मौजूद हो गए हैं निज़ाम पैलेस के बाहर। और कोविड प्रोटोकॉल सरकार से बनाया गया था, वो कोविड प्रोटोकॉल कभी किसी भी तरीके से यह मेंटेन नहीं हो रहा है। एक बार मैं पूरा विजुअल मेरे विजय रविंद्र शर्मा जी को दिखाने के लिए बोलूँगी कि एक बार पूरा जो विजुअल है वो दिखाया जाए रिपब्लिक भारत के जो दर्शकों हैं उन लोगों को। क्योंकि जो लॉकडाउन, एक तरीके से लॉकडाउन किया गया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए प्रियंका, जो बात आप कह रही थी, मुखिया को यहाँ आगे आना चाहिए था, लेकिन गवर्नर ऑफ पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर ये कहा है कि नियमों का पालन किया जाए। जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर अनलॉफुल है जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जगदीप धनखड़ ने कहा, राज्यपाल ने मुखिया को क्या नहीं कहना चाहिए था? मुखिया अंदर बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं। प्रियंका, जगदीप धनखड़ आगे आए हैं राज्यपाल और कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉज के खिलाफ है इस तरह का प्रदर्शन। एकदम जो कुछ देर पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बोला गया था कि ये पूरा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ही तरीके से मैं एक बार ये जो विजुअल है मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर हलचल मचा हुआ है और हलचल मचने की कारण यही है कि एक पूरी तरीके से एकदम साफ बोला जाए तो यहाँ हलचल मचने के लिए एक ही बात जो आ रहा है सामने की, वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इधर आकर बैठ गई है। ठीक है प्रियंका, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए, तस्वीरें प्रियंका पहुंचा रही हैं और ये तस्वीरें बता रही किस तरह की आपाधापी स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। देखिए, ये वो इलाका है जहां पर सीबीआई दफ्तर है और लॉकडाउन के बीच जो कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन इंप्लीमेंटेड है कोविड सिचुएशंस को देखते हुए, उससे इतर ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं की जो सड़कों पर बिखरे हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर यहाँ पर रोकने की भी कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं, पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने, देखिए, राज्यपाल ने कहा है बंगाल की हालत चिंताजनक हो गई है। प्रियंका, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली, लॉकडाउन के बीच, और ममता बनर्जी को अब यहाँ आकर कम से कम अपील करनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से।
আমাদের গায়ে হাত দিচ্ছ কেন দাদা? আমরা কাজ করতে আসছি। देखिए तो सवाल ममता बनर्जी ने ये खड़े किए थे, प्रियंका के पास हम जाएंगे। ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई हुई है। आधारों का हवाला सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया, बता दिया कि स्टिंग में क्या कुछ सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जवाब मिल गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी अंदर ही मौजूद है निजाम हाउस के, जो कि सीबीआई दफ्तर है, और उसके बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, लाठीचार्ज हल्का किया है सुरक्षा बलों ने। प्रियंका, जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ है वो साफ साफ बोले हैं कि ये पूरा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हर बार होता रहा है और आज भी हो रहा है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, अभी पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन किया गया है, और लॉकडाउन के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात, ये क्वेश्चन बार बार ऊपर आ रहा है कि ये कैसे। प्रियंका आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ गए। ऐश्वर्य, जो तस्वीरें हैं लॉकडाउन के बीच जब मुखिया अंदर चली जाती है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कार्यकर्ताओं को समझाएं और लीगल प्रोसीडिंग से आगे बढ़ सकती हैं? ये इस तरह से करना कितना वाजिब, कितना सही है? जी देखिए, ये वही चीज हो रही है जो कि अब से 2 से 2.5 साल पहले हुई थी। अगर आपको याद हो, जब पश्चिम बंगाल के, और मैं रिपीट कर रहा हूं, जब पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सीबीआई पकड़ने गई थी, तब भी ऐसा हुआ था कि ममता बनर्जी अचानक उस पुलिस थाने में पहुंच गई थी, और तब भी सीबीआई की टीम पर हमला हुआ था, जो कि इस समय हो रहा है। और ये जो विजुअल्स हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स एक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पैरामिलिट्री फोर्स पर अटैक हो रहा है। अब ये समझिए कि पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित, तीसरी बार जीती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय इसी दफ्तर के अंदर हैं, और वहां उन्हीं के पार्टी के काडर, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के पार्टी के काडर इस पुलिस फोर्स पर अटैक कर रहे हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स पर अटैक कर रहे हैं, और उनकी मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसी दफ्तर के अंदर है, और उन्हीं का पार्टी काडर, तृणमूल कांग्रेस के काडर में नाराजगी हो सकती है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि आप एक मंत्री को, स्पीकर या फिर मुख्यमंत्री को बताए बिना कैसे अरेस्ट करें, मैं मानता हूं, लेकिन इस समय वायलेंट होना, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर अटैक करना, और ये तस्वीरें देखिए आप, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में हाथ में उन्होंने कवर्स पहने हुए हैं, पूरा राइट गियर है उनके हाथ में। किस लिए? क्योंकि एक पार्टी, और उसी पार्टी, सबसे बड़ी बात यह है, उसी पार्टी की मुख्यमंत्री इस समय उसी दफ्तर के अंदर है, और उन्हीं के वर्कर बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात ये है जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो गई है। वो खुद पहुंच गई है, कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लो। जब सीबीआई से उन्होंने आधार पूछा तो सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि किस तरह से स्टिंग केस में ये चेहरे सामने आए हैं, बेनकाब हुए हैं ये चेहरे। तो अगर पूछताछ चल रही है, अगर नोटिस के बाद जवाब नहीं मिल रहा है और रेड मारी जा रही है, तो ऐसी स्थिति क्यों खड़ी हुई कि मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई? वो कह रही मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें देश की अदालत पर भरोसा नहीं है? क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है? और कोविड काल में खुद के नियम खुद ही तोड़ती नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं से कम मुखिया होने के नाते एक अपील तो कर सकती थी। सीबीआई की श्वेता त्रिपाठी जी, श्वेता जी, हम बात कर रहे हैं सीबीआई की। सलोनी, हमें अरेस्ट कर लो, आपको अरेस्ट कर लो, ये कौन सी बात होती है? वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, अभी अभी उन्होंने तीसरी बार इलेक्शन जीता है, वो भारत की राजनीति और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को समझती हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई है उन्होंने। कैसे अरेस्ट कर लो? अगर उनके खिलाफ सबूत होंगे तो ही तो उनको अरेस्ट किया जाएगा ना। ऐसे थोड़ी कि जिसका जो मन आएगा वहां वो अरेस्ट हो जाएगा। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इस दफ्तर के अंदर है, सीबीआई इस समय ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर है, इसके बाहर खड़ी पैरामिलिट्री फोर्स पर अटैक हो रहा है, बाहर एक राइट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स इस तरीके का हंगामा बाहर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उन्हें समझना पड़ेगा, कोरोना चल रहा है। आपने भी बताया कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है। क्या ये तस्वीरें देख के कोई बता सकता है कि पश्चिम बंगाल में या फिर कलकत्ता में लॉकडाउन है? और ये सब एक पार्टी के वर्कर्स हैं, क्योंकि उनके नेताओं को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार वार्ता करके ये भी बता दिया कि क्या क्या सबूत है। जी बिल्कुल, सवाल ये भी खड़े होते हैं, एक मुखिया जो भी नवनिर्वाचित हुई है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब वो मुख्यमंत्री बनी, उसे अपने प्रदेश को संभालना है, दोबारा सब कुछ ठीक करना है, जिस तरह के आरोप लगे थे।
तो ऐसे में ये तो आरोप पुख्ता हो रहे हैं, जिस तरह की हिंसा के आरोप लगते हैं आईएटीएमसी पर, वो आरोप भी पुख्ता हो रहे हैं। और हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री नहीं समझा रहे कार्यकर्ताओं को वापस जाने के लिए। जगदीप धनखड़ राज्यपाल को इंटरवीन करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि संविधान का पालन करें ममता बनर्जी। ये स्थिति बनी हुई है। जी देखिए, इसमें बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा। और अभी और बिल्कुल अभी कुछ क्षण पहले, 1-2 क्षण पहले गवर्नर ने कहा है ममता बनर्जी को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए। जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है बहुत ही चिंताजनक है। और जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो सिर्फ आज नहीं, पिछले कितने समय से वो लगातार लोगों से मिलते हुए बार बार कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चिंताजनक बनी हुई है। और आज जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय इसी दफ्तर के अंदर है, मैं बार बार यही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जिस दफ्तर पर धावा बोला जा रहा है टीएमसी वर्कर्स द्वारा, उसी सीबीआई के दफ्तर के अंदर है इस समय पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ये तृणमूल का जो काडर है उन्हें समझना पड़ेगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं है। अगर उनके किसी मंत्री, चाहे वो वरिष्ठ से वरिष्ठ क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो एक्शन लिया जाएगा। और वही हो रहा है। सीबीआई ने पत्रकार वार्ता करके, प्रेस वार्ता करके बताया कि क्या क्या उनके पास सबूत है। उसके बाद भी अगर आपको गुंडाई करनी है और अगर आपको इस तरह की चीजें करनी है तो कैसे बर्दाश्त होगा। गवर्नर इज इंटरफेयरिंग। प्रदेश के गवर्नर कह रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चिंताजनक है। वो सेंटर को 3 रिपोर्ट भेज चुके हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सरोनी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हो रहा है ये सब। इन हर प्रेजेंस, उनके मौजूद रहते हुए उनके पार्टी वर्कर्स उनके सामने ये कर रहे हैं, तो पीछे क्या करते होंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैरामिलिट्री फोर्स पे अटैक कर रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, और वो भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है ये, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी अंदर मौजूद हैं और वो इस गिरफ्तारी का कुछ इस तरह विरोध कर रही हैं, कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या ये किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक नवनिर्वाचित इतने गंभीर पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है, जिसको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रदेश की जो स्थिति है, कोविड काल है, यहाँ पूरा देश लड़ रहा है कि आंकड़े कम हुई तो आंकड़े बढ़ाने वाला काम हो रहा है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो यही बता रही हैं, क्योंकि देखिए जो ये नाजिम हाउस है कोलकाता का सीबीआई दफ्तर, जहां पर भारी भीड़ टीएमसी कार्यकर्ताओं की जुड़ी हुई है और विरोध करने तक ही ये सीमित नहीं रहे, इन्होंने पत्थरबाजी भी कर दी। जिस तरह से इतिहास रहा है, जिस तरह की खबरें आती रही अराजकता की, ऐश्वर्य, वो अराजकता मुख्यमंत्री के सामने उनकी मौजूदगी में हो रही है। और मुख्यमंत्री इतनी जिम्मेदारी भी कोविड काल में, लॉकडाउन में नहीं ले रही है कि बाहर आकर कम से कम एक अपील कर दे अपने कार्यकर्ताओं से कि यह हंगामा बंद करें। राहुल सिन्हा जी हैं हमारे साथ इस समय। राहुल सिन्हा जी, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है सर, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी, ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्हीं के पार्टी वर्कर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जी देखिए, एक्चुअली कोविड-19 का लॉकडाउन चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया था और सारे टाइप का जमायत का ऊपर उन्होंने ही निषेधाज्ञा लगाया था। तो आज अभी उनकी उपस्थिति में उनका आदेश का उल्लंघन हो रहा है। तो ये चीफ मिनिस्टर का गरिमा के लिए कितना लाभदायक है वो सोचने का विषय है। और दूसरा विषय है, जो गिरफ्तारी हुआ वो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर ही कर रहा है इसका छानबीन, और उसी तहत एक गिरफ्तार हुआ। इसमें ना कोई बीजेपी का रोल है, ना कोई तृणमूल का रोल होना चाहिए। इसको पॉलिटिकली वेंडेटा बनाना नहीं चाहिए, लेकिन तृणमूल अनावश्यक इसको पॉलिटिकल एक रूप देना चाहता है, कारण पॉलिटिकल ढाल बना के ये सारे चीज को उन्होंने हवाल करना चाहता है। जैसा अभी निजाम पैलेस में चीफ मिनिस्टर को तो जाना ही नहीं चाहिए था, कारण चीफ मिनिस्टर निजाम पैलेस में जाके क्या करेंगे। तो इसीलिए कोई इसके बारे में कुछ करना है तो कानूनन व्यवस्था करे। राहुल जी, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल जी, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले भी एक बार पश्चिम बंगाल के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को सीबीआई अरेस्ट करने गई थी, तब भी ऐसे ही हुआ था। ममता बनर्जी आनंद फानन में उसके दफ्तर पहुंच गई थी। हाँ, एक तो उस समय जो गए थे वो तो ठीक नहीं था, उसको लेके भी बहुत लोगों ने आलोचना किया, लेकिन उस समय कोविड नहीं था। अभी कोविड के ऊपर खुद उनका जो आदेश, उनका आदेश ही वो खुद उल्लंघन कर रहा है, तो सरकार का खिल्ली खुद उड़ा रहा है।
तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन सही नहीं है कि सरकार का आदेश, मुख्यमंत्री का आदेश मुख्यमंत्री खुद तोड़ेंगे और उनका सामने सारे तोड़ा जाएगा, तो वो सही नहीं है। इसलिए जो होगा कानूनन प्रक्रिया करे। तो उसमें कानूनन प्रक्रिया से सीबीआई जा रहा है, तो वो भी कानूनन प्रक्रिया से जो उचित जवाब देना दे। लेकिन जिस ढंग से समावेश करके पथराव करना, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और जनतंत्र पश्चिम बंगाल में जो बहुत नष्ट हो गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा। और अभी गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। वो कह रहे हैं Mamata Banerjee, total lawlessness and anarchy, police and administration in silence mode. Hope you realize the repercussions of such lawlessness and failure of constitutional mechanism. वो कह रहे हैं कि पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस और पूरा का पूरा आला कमान, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बनी हुई है। वो चेता रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को। कह रहे हैं कि आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पता हो कि इसके असर क्या होंगे या फिर इसके गलत असर क्या होंगे। वो कह रहे हैं कि ये फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का। टाइम बताएगा, समय बताएगा कि ये कितनी बड़ी गलती हो रही है। वो कह रहे हैं इनवाइटेड अटेंशन ममता बनर्जी ऑन चैनल्स एंड इन पब्लिक डोमेन, आई नोटिस आर्सन एंड पेल्टिंग स्टोन्स एट सीबीआई ऑफिस। वो कह रहे हैं कि मैं न्यूज चैनलों पे देख रहा हूं किस तरह से सीबीआई दफ्तर के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, आर्सन हो रहा है, और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, ये सब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हो रहा है। वो इस समय इस दफ्तर के अंदर है। ये पश्चिम बंगाल में सीबीआई का दफ्तर है। कहीं मत जाएगा। इन तस्वीरों के साथ लौट रहे हैं जल्दी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।